आज का टॉपिक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। प्लीज कंसेप्ट की नोटबुक लेके बैठो, पूरा फोकस रखना। जैसे मैंने कहा था, आज हम लोग क्या डिस्कस कर रहे हैं, गुडविल स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, चलो प्लीज फेस प्रॉपर आना चाहिए आपका। ओके, और कैमरा अगर आपने बंद की है, कैमरा के ऊपर हाथ रखा तो मैं सिंपल आपका है ना रिमूव कर दूंगा। एक सेकेंड ना। अ, चलो स्टार्ट करते हैं। टॉपिक है आपका गुडविल इफेक्ट्स के। गुडविल के क्या क्या इफेक्ट्स होते हैं, गुडविल जो है उसके क्या क्या इफेक्ट्स होते हैं, किसके अंदर, अकाउंट्स में जब कोई पार्टनर क्या कर रहा है, एडमिट कर रहा है। अब ध्यान से सुनना, एक स्टोरी के थ्रू मैं समझाने का ट्राई कर रहा हूं। चलो रीड करते हैं स्टोरी हमारी। देखो स्टोरी में क्या दिया हुआ है आपको। ओके, there are two partners in a firm sharing profit and losses in 3:2। दो पार्टनर्स हैं, ए और नाम नहीं दिया है, अज्यूम करते हैं ए और बी है। उनका रेशियो क्या चल रहा है, 3:2 चल रहा है। दोनों पार्टनर्स प्रॉफिट बांट रहे हैं 3:2 में। दे रिक्वेस्टेड देयर फ्रेंड टू बी पार्टनर। उन्होंने अपने एक फ्रेंड को रिक्वेस्ट की, उस फ्रेंड का नाम अज्यूम करो सी है, कि भाई तू भी क्या बन जा, पार्टनर बन जा। दो जने पार्टनरशिप चला रहे हैं। उन्होंने मिस्टर सी को अप्रोच किया। मिस्टर सी को अप्रोच करके क्या बोला, भाई हम लोग बिजनेस शुरू करें, तू भी हमारे साथ में आ जा। सी रिजेक्टेड। उसने है ना, जो उसका फ्रेंड सी है, उसने बोला नहीं यार तुम्हारा बिजनेस चलेगा नहीं, भरोसा नहीं है, ये है वो है, उसने रिजेक्ट कर दिया। बोला मुझे पार्टनर बनना नहीं है। अब तक स्टोरी में साथ में हो, दो जने हैं, बिजनेस शुरू करना चाहते हैं, उनका रेशियो 3:2 है। उन्होंने मिस्टर सी को रिक्वेस्ट की कि तू भी पार्टनर बन जा। उसने रिजेक्ट किया। उसने क्या किया, रिजेक्ट कर दिया। आफ्टर 10 years, 10 साल हो गए इस बात को, बिजनेस ऑफ ए एंड बी इज गोइंग वेरी वेल। अब उनका बिजनेस बहुत अच्छे से चल रहा है। दे हैव गुडविल ऑफ ₹1,20,000। आज के टाइम में उनकी मार्केट में गुडविल है। गुडविल कैसे निकालते हैं, हमने गुडविल चैप्टर में सीख लिया है। अब इन्होंने जो भी मेथड सीखा हो, इन्होंने जो भी मेथड है ना सीखा हो, सुपर प्रॉफिट हो, कैपिटलाइजेशन हो, जो भी मेथड है, उन्होंने किसी मेथड से उनकी गुडविल निकाली, और वो गुडविल कितनी आ रही है, 1,20,000 आ रही है। नाउ मिस्टर सी, 10 साल हो गए, 10 साल के बाद मिस्टर सी इज रिक्वेस्टिंग टू बी एडेड एज अ पार्टनर। वो बोल रहा है कि भाई मेरे को पार्टनर के जैसे लो, एंड इज रेडी टू ब्रिंग इन नेसेसरी कैपिटल। बोल रहा है तुम लोगों ने कितने बिजनेस में डाले हैं, ए और बी ने बोले हम लोगों ने 10 लाख और 10 लाख डाले हैं। तो मिस्टर सी क्या बोले, चलो ठीक है मैं अभी 10 लाख लेके आता हूं और हम लोग अभी प्रॉफिट इक्वली बांटेंगे। डू यू थिंक मिस्टर ए एंड मिस्टर बी विल टेक मिस्टर सी एस पार्टनर विथ ओनली कैपिटल, या वो ज्यादा पैसे चार्ज करेंगे, अपने 10 साल की मेहनत के लिए कुछ चार्ज करेंगे, या सेम ही पैसे में है ना अलाउ कर देंगे? भेजो चैट में, अलाउ करेंगे या कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा चार्ज करेंगे? ऑब्वियसली एक्स्ट्रा चार्ज करेंगे। क्यों एक्स्ट्रा चार्ज करेंगे? बिकॉज उन्होंने क्या किया है, इतने साल मेहनत की है, गुडविल क्रिएट की है, तो वो कुछ ना कुछ पैसे क्या करेंगे, चार्ज करेंगे। तो देखो, ऑब्वियसली दे विल चार्ज एक्स्ट्रा। ऑब्वियसली वो लोग क्या करेंगे, एक्स्ट्रा चार्ज करेंगे। प्रप्ति, इसको हम लोग ट्रेडमार्क नहीं बोलेंगे, इसको हम लोग गुडविल बोलेंगे। वो गुडविल का एक्स्ट्रा चार्ज करेंगे। चलो, obviously they will charge extra from Mr. C for his share of goodwill। उसके गुडविल के लिए वो मिस्टर सी से क्या करेंगे, एक्स्ट्रा शेयर, एक्स्ट्रा कुछ ना कुछ हिस्सा मांगेंगे। रीजन फॉर दैट इज एज फॉलोस। उसका रीजन क्या है, तो साथ में रहना, क्यों एक्स्ट्रा मांग रहे हैं उससे। जर्नल इफ पार्टनर सी इज नॉट एडमिटेड। ध्यान से सुनना, सपोज करो आज ये लोग अपना बिजनेस बेच दे, आज अपना बिजनेस ये लोग सेल करें। कौन लोग की मैं बात कर रहा हूं, मिस्टर ए और बी की बात कर रहा हूं। सपोज करो आज ही ये लोग अपना बिजनेस सेल कर दें, तो उनको गुडविल के कितने पैसे मिलेंगे? गुडविल कितनी है हमारी, मेरे को चैट में बताओ तो। 1,20,000। गुडविल कितनी है, 1,20,000।
तो आज अगर बिजनेस बेचेंगे इनको, गुडविल बेचने के लिए बैंक से पैसे कितने मिलेंगे? 1,20,000। कितने पैसे मिलेंगे अगर आज ये लोग अपना बिजनेस बंद कर दें? तो इनको 1,20,000 मिलेंगे। किसको मिलेंगे? मिस्टर ए और बी को। मिस्टर ए और बी का ओल्ड रेशियो क्या था? 3:2। तो ए को कितने मिलेंगे और बी को कितने मिलेंगे, मेरे को चैट में बताओ तो। अगर आज ये लोग बिजनेस बंद कर देते तो 1,20,000 को बेच देते, गुडविल को बेच देते। गुडविल को बेच के 120 मिलते, 120 अपने ओल्ड रेशियो में बांटते। 120 का करो तो 3:2। वेरी गुड। कितना आएगा? 72,000 ए का, ओके। और 48,000, 48,000 किसका आएगा? आपका पार्टनर बी का। सपोज करो आज वो लोग बंद नहीं कर रहे, उन्होंने पार्टनर सी को लेके आ गए। जब पार्टनर सी आ जाए उसके 3-4 साल के बाद बंद करेंगे, तो फिर से जब वो लोग 120 को बांटेंगे, अब एबीसी में कितना बटेगा? जब पार्टनर सी आ जाता तो रेशियो क्या है आपका? न्यू रेशियो देखो, इक्वल। न्यू रेशियो क्या है आपका? इक्वल है। तो न्यू पार्टनर आ जाता, उसके बाद हर एक पार्टनर को कितना शेयर मिलता? चैट में बताओ मेरे को। 120 का इक्वल रेशियो 40 40 40। कहना ये चाहता हूं, ध्यान से सुनना, अगर पार्टनर सी को हम नहीं लेते, ए को 72,000 मिलता, बी को 48,000 मिलता। बिकॉज हमने पार्टनर सी को ले लिया तो सी को एक्स्ट्रा कितना मिल रहा है? सी को एक्स्ट्रा मिल रहा है, आपकी अमाउंट है 40,000। ये 40,000 कौन सेक्रीफाइस कर रहे हैं? ए और बी कर रहे हैं। आप देख रहे हो, ए को 72 मिलना चाहिए था, अभी 40 मिल रहा है, और बी को 48 मिलना चाहिए था, उसको अभी 40 मिल रहा है। तो वो लोग आज ये लोग मिस्टर सी को बोलेंगे कि तू 10 लाख रुपए कैपिटल लेके आ और 40,000 जो है वो गुडविल के भी लेके। आई होप सब साथ में हो मेरे। समझो कंसेप्ट को। कंसेप्ट ये है कि जब भी कोई न्यू पार्टनर आता है, जैसे हमारे केस में कौन आ रहा है? मिस्टर सी आ रहा है। तो मिस्टर सी कितना शेयर ले रहा है फ्यूचर में? इक्वल रेशियो। इक्वल रेशियो मतलब 1/3। इक्वल रेशियो मतलब कितना? 1/3। तो हम बोलेंगे हमारी गुडविल कितनी है? 1,20,000। तो 1,20,000 का 1/3, तू 40,000 भी एक्स्ट्रा लेके आ, कैपिटल तो लेके आ, प्लस 40,000 रुपए एक्स्ट्रा लेके आ। क्लियर? तो उससे हमने ये 40,000 रुपीज एक्स्ट्रा चार्ज किए। सर ये 40,000 किसको मिलेंगे? ये 40,000 रुपीज ये ए और बी को हमको देने पड़ेंगे, बिकॉज ए और बी क्या कर रहे हैं? सेक्रीफाइस कर रहे हैं। तो ए और बी की पॉइंट में बाद में समझाता हूं, अभी तक इतना दिमाग में गया आपके कि जब भी कोई न्यू पार्टनर आएगा उसको सिर्फ अपना कैपिटल लेके नहीं आना है, उसको क्या लेके आना है? साथ में गुडविल का शेयर भी लेके आना है। अब आई रिक्वेस्ट, जो जो स्क्रीन पे दिया हुआ है आप लोग प्लीज अपनी नोटबुक में कॉपी करो। कंसेप्ट की नोटबुक में ही लिखना, हैंड रेस करके प्लीज फटाफट लिखते जाओ।
हो जाए फिर एंड ओवर करना। मेघा आपने इतनी देर क्यों डिस्कनेक्ट कर दिया था? नहीं, प्रति जो पार्टनर सी 40,000 लाएगा ना, जितना वो लोग सेक्रीफाइस कर रहे हैं ना, ए और बी उनके सेक्रीफाइसिंग रेशियो में जाएगा, इक्वल रेशियो में नहीं जाएगा, सेक्रीफाइसिंग रेशियो में जाएगा। प्लीज आई रिक्वेस्ट हो जाए, हैंड ओवर कर दो। हाँ हाँ, पूरा लिखना है, जो टाइप किया हुआ है वो भी और जो रेड से है वो भी। इसकी मैं पीडीएफ या पीपीटी ग्रुप में नहीं भेजने वाला हूँ, तो आई होप ये चैप्टर पूरा आपने लिखा ही है। विनीता, ऋतु, भावेश और संजना, आप लोगों का बाकी है, प्लीज थोड़ी स्पीड रखो। बाकी लोग है ना, जिन लोगों का हो गया है, मेरी रिक्वेस्ट है, आपके पास ओल्ड रेशियो है 3:2, न्यू रेशियो है 1:1:1। मेरे को सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकाल के दो ना, मेरे को सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकाल के दो। आपके पास ओल्ड है, न्यू है, सैक्रिफाइस निकालो ए और बी का और उनका सैक्रिफाइसिंग रेशियो दो मेरे को। ओके, विनीता एंड संजना, प्लीज अगर हो गया हो तो हैंड ओवर कर दो ना। चलो अब देखें आगे। तो यही मैंने कैलकुलेट करके दिखाया है। पार्टनर ए को ओल्ड में 72,000 मिल रहे थे, न्यू में 40,000 मिल रहे हैं, मतलब उसने 32,000 का सेक्रीफाइस किया। ध्यान देना, इनो आप लोग अभी रेशियो में निकाला है आप लोगों ने, बट रुको। पार्टनर बी को 48,000 मिल रहे थे, न्यू रेशियो 40 है, मतलब उसने 8,000 का सेक्रीफाइस किया। और पार्टनर सी को ओल्ड में कुछ भी नहीं मिल रहा था, ओल्ड में उसको कुछ भी नहीं मिल रहा था, न्यू में उसको 40,000 मिल रहा है, न्यू में उसको 40 मिल रहा है, मतलब वो 40 का एक तरीके से गेन कर रहा है। 10। अब मेरे साथ में रहना, whenever a new partner is admitted in a partnership firm, he is required to bring along with his capital his share of goodwill also। जब भी कोई पार्टनर बिजनेस में आता है, न्यू पार्टनर आता है, तो उसको सिर्फ कैपिटल लेके नहीं आना है, उसको क्या करना है, अपना शेयर ऑफ गुडविल भी लेके आना है। न्यू पार्टनर शेयर ऑफ गुडविल वो हम लोग कैसे निकालेंगे? जैसे हमारे केस में कितना आया था न्यू पार्टनर का शेयर 40,000, ये 40,000 कैसे आएगा? टोटल गुडविल कितनी है? 120 थी, इनटू न्यू पार्टनर का शेयर 1/3, ऐसे आपका क्या आया था? 40,000 आया था। विल बी गिवन टू ओल्ड पार्टनर्स अकॉर्डिंग टू देयर सैक्रिफाइसिंग रेशियो। अब देखो, एग्जाम में इतनी बड़ी टेबल बनाने की जरूरत नहीं है। एग्जाम में आपको पता है कि न्यू पार्टनर को 40,000 जो उसको लेके आना है वो किस में बटेगा? ए और बी में बटेगा, उनके सेक्रीफाइस रेशियो में। तो अभी मैं सेक्रीफाइस रेशियो निकाल रहा हूं। देखो, सेक्रीफाइस रेशियो आप लोगों ने यस चैट में मुझे काफी लोगों ने भेज दिया है, बट मैं फिर से एक बार निकाल रहा हूं।
ए और बी का ओल्ड रेशियो क्या है 3:2, न्यू रेशियो क्या है ए बी और सी का 1:1:1। ए का सैक्रिफाइस की फॉर्मूला क्या होती है ओल्ड माइनस न्यू 3/5 माइनस 1/3 15 9 माइनस 5 4/15। बी का सैक्रिफाइस 2/5 माइनस 1/3 15 आई एम सॉरी 3 into 2 6 minus 5 1/15। और सी का तो हमको पता है सैक्रिफाइस नहीं गेन है बिकॉज ओल्ड में कुछ नहीं था न्यू में 1/3 है तो उसका -1/3 गेन आएगा। ऑब्वियसली न्यू पार्टनर का गेन ही होगा ना, तो उनका सैक्रिफाइस रेशियो क्या आया 4:1। सैक्रिफाइस रेशियो क्या आया 4:1। अब मेरे साथ में रहना, इसका स्क्रीनशॉट ले लो या फिर आप लोगों ने खुद से आई होप कैलकुलेट कर लिया होगा। तो ये जो न्यू पार्टनर 40,000 लेके आया है वो किस रेशियो में बटेगा सैक्रिफाइस रेशियो में, जो क्या है हमारा 4:1। तो ए और बी, सी पे करेगा, न्यू पार्टनर पे करेगा 40,000 और ओल्ड पार्टनर या सैक्रिफाइसिंग पार्टनर को ये शेयर मिलेगा। तो ए को कितना मिलेगा 40,000 इंटू 4/5 32,000। बी को कितना मिलेगा 40,000 इंटू 1/5 8,000। ये गई बात आपके दिमाग में। आगे, इफ यू फाइंड सैक्रिफाइस रेशियो इन आर एग्जाम्पल, रुको एक सेकेंड, अगर हम लोग हमारे क्वेश्चन में सैक्रिफाइस रेशियो निकालें जब ओल्ड 3:2 है और न्यू रेशियो 1:1 है तो हमारा सैक्रिफाइस रेशियो कितना आया 4:1। हमारा सैक्रिफाइस रेशियो कितना आया था 4:1। क्लियर। 10 न्यू पार्टनर वुड ब्रिंग 80,000 सॉरी, न्यू पार्टनर कितना लेके आएगा 80,000 नहीं लेके आएगा, न्यू पार्टनर कितना लेके आएगा 40,000 लेके आएगा। न्यू पार्टनर कितना लेके आएगा 40,000। ये 40,000 कैसे आया फिर से बता रहा हूं, न्यू पार्टनर कितना लेके आएगा गुडविल इनटू उसका शेयर, तो 120 इंटू 1/3 वो 40 लेके आएगा। और ए और बी ये 40,000 अपने में बांटेंगे किस रेशियो में सैक्रिफाइसिंग रेशियो में। क्लियर। अब इसको कॉपी करो सब लोग, इसमें प्लीज 40 लिखना। हो जाए हैंड ओवर कर देना, थोड़ी स्पीड रखो है रिक्वेस्ट सबसे।
हो जाए हैंग ओवर कर दो प्लीज। विनीत आपका अभी तक नहीं हुआ, सिर्फ आपका बाकी है। ओके आगे चलो। अब प्रॉपर फ्रॉम अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू, अकाउंट्स के हिसाब से देयर मे बी डिफरेंट सिचुएशंस रिलेटिंग टू ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल, कि क्या क्या सिचुएशन हो सकती है गुडविल के रिलेटेड, साथ में रहना। पहला है व्हेन गुडविल इज पेड प्राइवेटली बाय द न्यू पार्टनर, कोई न्यू पार्टनर है वो गुडविल क्या कर रहा है, प्राइवेटली पे कर रहा है। जो न्यू पार्टनर है वो क्या कर रहा है, प्राइवेटली। सर प्राइवेटली का मतलब क्या, प्राइवेटली मतलब अपने में वो एडजस्ट करें, अगर वो लोग अपने में एडजस्ट करें तो हमको कुछ करने की जरूरत नहीं है। व्हेन गुडविल इज ब्रॉट इन कैश और काइंड बाय न्यू पार्टनर, कोई न्यू पार्टनर है वो कैश में गुडविल लेके आ रहा है, वो हमारा क्या है, केस 1 है। वो क्या है, केस 1 है। सर इसको क्या करेंगे, इसका कोई इफेक्ट नहीं होगा। इसका क्या होगा, नो इफेक्ट। इसका केस 1 में हम लोग इफेक्ट सीखेंगे क्या होते हैं। सेकंड वाला जो सिचुएशन है, when goodwill is not brought by a new partner, सपोज करो कोई पार्टनर है उसके पास पैसे नहीं है तो वो गुडविल लेके नहीं आ रहा है। जो पार्टनर है उसके पास पैसे नहीं है तो वो गुडविल लेके नहीं आ रहा है, तो हम लोग क्या करेंगे वो हम लोग डिस्कस करेंगे केस 2 में। केस 3 क्या है, when goodwill is brought in cash partly, मतलब कि जैसे हमारे केस में उसको 40,000 लेके आने थे, हमारे केस में मिस्टर सी को 40,000 लेके आने थे, वो सिर्फ 30,000 लेके आ रहा है। बोल रहे 10,000 मैं क्या करूंगा, बाद में पे करूंगा। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, आधे पैसे दिए हैं, आधे पैसे उसने अभी तक दिए नहीं है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, केस 3 कहते हैं। क्लियर। और लास्ट है हिडन गुडविल, उसको हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे। यानी टोटल आपके 5 तरीके हैं, लेकिन एग्जाम में केस 1, केस 2, केस 3 ज्यादा पूछते हैं, तो इनके बाजू में प्लीज इंपॉर्टेंट लिख देना। क्लियर। इन तीनों के बाजू में इंपॉर्टेंट लिख देना, और प्लीज फटाफट इसको भी कॉपी करो, ये पांचों को। इसको थियरी में भी ये लोग पूछते हैं। ये सैटरडे संडे याद रखना छुट्टी नहीं है, ये सैटरडे संडे शायद हम लोग एक्स्ट्रा लेक्चर उल्टा रखेंगे। मंडे को आपकी टेस्ट है, इस मंडे आपकी टेस्ट होगी रेशियो चैप्टर की और गुडविल चैप्टर की, दोनों के साथ में।
हाँ मुस्कान, मुझे पता है स्टैट्स की बाकी, बट अकाउंट्स में चाहता हूँ एक बार आप फ्लो में आ जाओ पूरा। यस सुहानी, एमसीक्यू टाइप होगी। चैप्टर नंबर कौन सा? चैप्टर 3 और चैप्टर 4? ओके, स्नेहा एंड संजना प्लीज थोड़ी स्पीड रखो। इको चैप्टर 1 एमसीक्यू की आपकी आ गई होगी विनीता, आप प्लीज अपने मेल में चेक करो, मैंने दूसरी बार आपको मेल किया है। अपडेट्स यहाँ और कोई कॉलम में आई होगी, फिर आपको मार्क्स। चलो, ओके, व्हेन गुडविल इज पेड प्राइवेटली बाय पार्टनर, व्हेन द गुडविल प्रीमियम इज पेड प्राइवेटली by the new partner to the old partner, no entry is recorded in books of accounts of firm. Please इसका सिर्फ स्क्रीनशॉट ले लो, बाद में लिख देना नोटबुक में। चलो आगे, अब मेरे साथ में रहना, अब इंपॉर्टेंट है। When goodwill is brought in cash or kind by new partner, न्यू पार्टनर है वो क्या कर रहा है? गुडविल लेके आ रहा है। जो भी न्यू पार्टनर है वो क्या कर रहा है? गुडविल लेके आ रहा है हमारे बिजनेस में। Whenever a new partner bring his share of goodwill in cash or kind, following journal entries to be done. जब भी कोई पार्टनर गुडविल लेके आ रहा है बिजनेस के अंदर, तो हम लोग क्या क्या एंट्रीज करेंगे? पहले तो पैसे आ रहे हैं, एंट्री होगी कैश अकाउंट डेबिट या बैंक अकाउंट डेबिट, दोनों में से कोई एक अकाउंट होगा, या तो कैश में पैसे देगा या बैंक में पैसे देगा। टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट, कैश अकाउंट डेबिट या बैंक अकाउंट डेबिट, कौन सा अकाउंट क्रेडिट हो रहा है? प्रीमियम फॉर गुडविल। सर ये प्रीमियम ऑफ गुडविल क्या है? ये टेम्पररी अकाउंट है। ये क्या है? टेम्पररी अकाउंट है। आगे भावेश वेट करना ना। अब ये गुडविल हमको किसको देनी है? ध्यान से सुनना, हर एक पार्टनर को नहीं देनी है, सिर्फ किसको देनी है? सैक्रिफाइसिंग पार्टनर को। मतलब ध्यान से सुनना, मैं क्या कहना चाहता हूं, सपोज करो दो पार्टनर्स हैं ए और बी, दो पार्टनर्स हैं ए और बी, उनका रेशियो है 3:2। ठीक है, पार्टनर सी आ रहा है, पार्टनर सी का शेयर क्या है? 1/5। ध्यान से सुनना, ए बी और सी का न्यू रेशियो है 2:1। अगर आप देखोगे सी को 1/5 मिल गया, सी को कितना मिला? 1/5। बी को कितना मिला? 2/5। बी का पहले भी क्या था? 2/5। बी का अभी भी क्या है? 2/5। आप लोग मेरे को बी का सेक्रीफाइस बताओ तो कितना होगा इस क्वेश्चन में? इस क्वेश्चन में ए का सेक्रीफाइस आपको मिल जाएगा। ए का सेक्रीफाइस ओल्ड रेशियो 3/5, न्यू रेशियो 2/5, ए का सेक्रीफाइस 1/5। बी का सेक्रीफाइस कितना है? चैट में भेजो। नो सेक्रीफाइस नो गेन। वेरी गुड सुहानी, यहाँ पे कोई उसका सेक्रीफाइस नहीं है, 0। तो इस केस में सी जितना भी गुडविल का शेयर लेके आएगा, सर कितना लेके आएगा? गुडविल जितनी भी हो, सपोज करो गुडविल 1 लाख है, तो 1 लाख इंटू 1/5 वो 20,000 लेके आएगा। जितना भी शेयर लेके आएगा सिर्फ और सिर्फ किसको मिलेगा? ए को मिलेगा। सिर्फ और सिर्फ किसको मिलेगा? ए को मिलेगा। तो याद रखना, गुडविल सिर्फ किसको मिलती है? जो सैक्रिफाइस कर रहा है। गुडविल सिर्फ उसको मिलती है जो सैक्रिफाइस कर रहा है। अगर कोई सैक्रिफाइस मींस कोई पार्टनर सैक्रिफाइस नहीं कर रहा है तो उसको गुडविल में शेयर नहीं मिलता। तो हमेशा दो एंट्रीज करनी है। पहली एंट्री गुडविल मिलने की, कैश या बैंक टू गुडविल, मतलब प्रीमियम फॉर गुडविल, और सेकंड एंट्री प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। प्लीज इसका भी स्क्रीनशॉट लेना। हमारे पास 4 मिनट्स है, बट मेरे को एक सम आपको करवाना है ताकि आपको अच्छे से समझ में आए।
स्क्रीनशॉट ले लिया ना सबने, मैं आगे बढ़ रहा हूं। चलो आगे। ओके, अब ये एग्जाम्पल समझो। हैरी एंड रॉन आर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन 5:3। हैरी और रॉन दोनों क्या है? पार्टनर्स हैं। दो जने क्या हैं? पार्टनर्स हैं। देखो तो हम लोग लिख देंगे हैरी और रॉन का ओल्ड रेशियो क्या चल रहा है? 5:3। हरमाइनी आ रही है, हरमाइनी का रेशियो क्या है? हरमाइनी का रेशियो है 1/4। हरमाइनी ब्रिंग्स 30,000 फॉर हर शेयर ऑफ गुडविल। हमको क्वेश्चन ने बता दिया है कि हरमाइनी कितने पैसे लेके आ रही है? 30,000 अपनी गुडविल के लिए लेके आ रही है। साथ में रहना सब लोग प्लीज मेरे। न्यू रेशियो क्या है? 2:1:1। न्यू रेशियो क्या है आपका? 2:1:1। तो हैरी, रॉन, हरमाइनी, उसका रेशियो कितना आया? 2:1:1। प्लीज साथ में रहना सब लोग मेरे। हैरी का सेक्रीफाइस निकालो। हैरी का सेक्रीफाइस पहले उसको हो रहा था 5/8, उसमें से अभी न्यू में उसको कितना मिल रहा है? 2/4। एलसीएम लेना, आप एलसीएम 8 ले सकते हो, एलसीएम नहीं लेने आता है तो आप ट्रिक यूज करो। 5 × 4 20। तो हैरी का सेक्रीफाइस 4/32। रॉन का सेक्रीफाइस 3/8 - 1/4। 4 × 3 12, 8 × 1 8। इसका भी कितना है? 4/32। तो दोनों का सेक्रीफाइस कितना हुआ? इक्वल हुआ। दोनों का सेक्रीफाइस कितना हुआ? इक्वल हुआ। तो मैं ऐसे लिख सकता हूं, सेक्रीफाइसिंग रेशियो क्या लिखूंगा मैं, मेरे को बताना। 1:1 लिख सकता हूं, यस और नो? सेक्रीफाइसिंग रेशियो, वेरी गुड। चलो अब प्लीज फिर से इसका स्क्रीनशॉट लो, फटाफट सब लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लो, मैं रेस कर रहा हूं। ओके, नहीं लिया? अच्छा फटाफट ले लो, नहीं तो मेरे पास स्क्रीनशॉट है, मैं बाद में भेज दूंगा। ओके, अब जर्नल एंट्रीज क्या होंगी? पहले तो देखो क्वेश्चन ने हमको बता दिया हरमाइनी कितना लेके आ रही है? 30,000। तो मैं एंट्री करूंगा, पहली एंट्री होगी कैश अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल। कितने पैसे आ रहे हैं? 30,000। ये 30,000 किसको मिलेंगे? हैरी को और रॉन को। किस रेशियो में 30,000 मिलेंगे? इक्वल रेशियो, 15,000 15,000।